आज के रियल एनालिसिस के लेक्चर में हम कुछ लिमिट्स से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे, जिन थ्योरम्स की मदद से हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस की लिमिट को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहला थ्योरम जो हम करने लगे हैं वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो फंक्शंस हैं सेट ए से आर पे और सी सेट ए का लिमिट पॉइंट है। हमारे पास जो फंक्शन f है उसकी c पे लिमिट l है, फंक्शन g जो है उसकी c पे लिमिट m है, और आप इन दो फंक्शंस की मदद से नए फंक्शन f प्लस g या f माइनस g की लिमिट सॉल्व करना चाहते हैं x अप्रोचेस टू c, तो उसका आंसर इन दोनों की लिमिट्स के सम के आंसर के इक्वल होगा और माइनस के केस में डिफरेंस के इक्वल होगा। और अगर हम b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फंक्शन f को, यानी फंक्शन bf बना लेते हैं, तो bf की जो लिमिट है x अप्रोचेस टू c के केस में वो b टाइम्स l के इक्वल होगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जिस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास दो फंक्शंस f और g हैं, दोनों सेट a पर डिफाइन है। c जो है सेट a का एक लिमिट पॉइंट है और c पर f की लिमिट का आंसर l और g की लिमिट का आंसर m है, और हमने प्रूव ये करना है कि फंक्शन f प्लस g की लिमिट का आंसर c पे l प्लस m होगा, जिसको कॉमनली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने लिमिट x अप्रोचेस टू c f x प्लस जी एक्स सॉल्व करना है तो आप दोनों के सम की लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x। यही रिजल्ट जिसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं, आज हम इस रिजल्ट का प्रूफ करने लगे हैं। याद कर लेते हैं फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन को। अगर हम कहें कि x को c के करीब करने पे फंक्शन जो है वो नंबर l के करीब हो रहा है, x को c के करीब करने पे फंक्शन l के करीब हो रहा है, तो कब होता है ऐसा उस वक्त होता है जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको मिल जाए एक डेल्टा। ऐसा डेल्टा कि जब भी आप x डोमेन में से लें वो वाले x लें जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस हो, तो f ऑफ x माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। इस वक्त हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि जब हम x को c के करीब करेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स एल प्लस एम के करीब हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, ये प्रूव करने के लिए कोई सा भी एप्सिलॉन लेकर हमें ढूंढना होगा एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर, ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा कि जब भी आप x a में से लें और वो वाले x लें कि x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन हो, तो आप प्रूव कर सकें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स फंक्शन की लिमिट हल कर रहे हैं माइनस एल प्लस एम, जो लिमिट का आंसर लाना चाह रहे हैं, इस मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है दो रिज़ल्ट्स का। किन दो रिज़ल्ट्स का? एक इस रिज़ल्ट का कि हमें गिवन है x अप्रोचेस टू c पे एफ एक्स एल के करीब हो रहा है और x अप्रोचेस टू c पे जी एक्स जो है वो m के करीब हो रहा है। यानी एफ एक्स और जी एक्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और f प्लस जी एक्स के लिए हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है। इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले रहे हैं और इस्तेमाल करने लगे हैं पहले एफ एक्स की लिमिट का। चूँकि x अप्रोचेस टू c एफ एक्स का आंसर l है, तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए या कह लें एप्सिलॉन बाय 2 के लिए हमें मिल जाएगा एक डेल्टा। इस डेल्टा का नाम हम डेल्टा 1 रख रहे हैं, सच डैट कि जब भी हम x a में से लेंगे और वो वाले x लेंगे जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 डेल्टा 1 के दरमियान हो, तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। ये हमने लिमिट का इस्तेमाल किया है एफ ऑफ एक्स की, और इसी तरह से चूँकि जी ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास m मौजूद है, तो इसी एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा मिलेगा। इस दफ़ा जो डेल्टा मिल रहा है उस डेल्टा का नाम हम डेल्टा 2 रख रहे हैं। किस कंडीशन के साथ कि जब भी हम x a में से लेंगे और x माइनस सी 0 से ग्रेटर और डेल्टा 2 से लेस लेंगे, तो जी एक्स माइनस एम का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस आएगा। ये दो इनक्वालिटीज़ होल्ड कर रही हैं, इनकी मदद से हमने ये वाला रिजल्ट बनाना है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब आप वो x लेते हैं जो c के करीब हैं
और जिनका C से डिस्टेंस डेल्टा 1 से लेस आता है। और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है उन x के लिए जो C के करीब हैं और जिनके लिए x का C से डिस्टेंस डेल्टा 2 से लेस आता है, और हमें इन दोनों का इस्तेमाल करना है। अगर कोई एक रिज़ल्ट आपके पास उन x एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रहा हो जो सेट A में से हों, और कोई एक दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास होल्ड कर रहा हो उन एलिमेंट्स के लिए जो सेट B में से हों, और हमें ये भी मालूम हो कि A और B में से कोई एक दूसरे का सबसेट है, तो ऐसी सूरत में वो रिज़ल्ट जो दोनों के लिए होल्ड करना है वो इन दोनों में से छोटे सेट के लिए होल्ड करेगा। अगर कोई एक रिज़ल्ट हमारे पास सेट A के एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रहा है, कोई दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास सेट B के एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रहा है और इनमें से एक दूसरे का सबसेट है, तो वो रिज़ल्ट जो दोनों एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगा वो इनमें से छोटे सेट के एलिमेंट्स के लिए होगा। एक रिज़ल्ट हमारे पास होल्ड कर रहा है उन x के लिए जो C के करीब हैं डेल्टा 1 डिस्टेंस पर, एक रिज़ल्ट उनके लिए होल्ड कर रहा है जो C के करीब हैं डेल्टा 2 डिस्टेंस पर। ये दोनों बेसिकली सेट्स हैं विद सेंटर C और रेडियस डेल्टा 1 और रेडियस डेल्टा 2। इनमें से एक सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है, दोनों का सेंटर सेम है, और जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से छोटा नंबर होगा वो सबसेट होगा, और उस x के लिए जब हम एलिमेंट्स लेंगे तो वो उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी। तो हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से मिनिमम वाला डेल्टा ले रहे हैं, उस मिनिमम वाले डेल्टा का नाम हमने डेल्टा रख लिया है, उसके लिए 1 और 2 दोनों होल्ड कर रही हैं। यानी जब भी आप x माइनस सी 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस और a में से लेंगे तो हमारे पास fx माइनस एल का मॉडुलस भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा, और हमारे पास gx माइनस m का मॉडुलस भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा। ये अब हमने मान लिया है, और अब हमने fx प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस शो करना है, और इसी डेल्टा के लिए तो हम हल करने लगे हैं उन x के लिए जो a में से हैं और जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस है। याद रहे 0 से ग्रेटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने c के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर नहीं चेक करना होता, c के करीब चेक करना होता है, इसलिए हम c को एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर मैं x को c के बराबर लूँगा तो c माइनस सी का मॉडुलस 0 के इक्वल आ जाएगा। हम कहते हैं नहीं, वो x लेने हैं जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा हो, तो x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा है, और वो x ले रहे हैं जो a में से हैं, और इसको हम एप्सिलॉन से लेस शो करना चाहते हैं। इसके लिए हमने f प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम के मॉडुलस को हल करना शुरू किया। हमने इसको अरेंज कर लिया, fx और l को इकट्ठा कर लिया, और gx और माइनस m को हमने इकट्ठा कर लिया, और मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं जी। ट्राइंगुलर इनक्वालिटी अगर हम मॉडुलस की यूज़ करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये लेसर इक्वल है fx माइनस एल का मॉडुलस प्लस gx माइनस m का मॉडुलस। हमने f प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम के मॉडुलस को लेसर इक्वल शो कर दिया है fx माइनस एल के मॉडुलस प्लस gx माइनस m के मॉडुलस से, और हम शो करना चाहते हैं कि ये एप्सिलॉन से लेस है। उसके लिए हम क्या करें, हमें मालूम है कि fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, और हमें मालूम है कि gx माइनस m का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, तो इसकी जगह बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2 लिख दें, इसकी जगह बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2 लिख दें। इस्तेमाल कर रहे हैं हम इनक्वालिटीज़ नंबर 3 और 4 को। जब हम 3 और 4 को इस्तेमाल करेंगे तो f प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम का मॉडुलस लेस आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से, और एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करने पर हमारे पास बन गया एप्सिलॉन। यानी हमने क्या प्रूफ कर लिया है, हमने प्रूव ये कर लिया है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम ढूंढ सकते हैं पॉजिटिव डेल्टा इस तरह का कि जब भी हम x a में से लें और वो वाले x लें कि x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के दरमियान हो, तो f प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और यही तो प्रूफ करना चाहते थे। यानी हमने प्रूव ये कर लिया है कि लिमिट x पोचेस टू c f प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो l प्लस m के इक्वल है, या कह लें लिमिट x पोचेस टू c f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो l प्लस m के इक्वल है। तो अगर हमने फंक्शंस के सम से बनने वाले नए फंक्शन की लिमिट हल करनी हो और दोनों फंक्शंस की अलग अलग लिमिट हमारे पास मौजूद हो, तो सम की लिमिट जो है दोनों की लिमिट्स के सम के इक्वल होगी। दूसरे अल्फाज में जैसे मैंने कहा
कि अगर हमें लिमिट सॉल्व करना है x अप्रोचेस टू c fx प्लस gx की, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास f की लिमिट का आंसर भी मौजूद है और g की लिमिट का आंसर भी मौजूद है, तो फिर हम इसकी लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं दोनों की लिमिट अलग अलग सॉल्व करने के बाद ऐड करके। लेकिन याद रहे इस एक शर्त के साथ कि f की लिमिट पहले से मौजूद हो, g की लिमिट पहले से मौजूद हो। अगर f या g में से किसी एक की लिमिट भी मौजूद ना हो तो फिर हम इस सम की लिमिट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सूरत में अलग अलग कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों की अलग अलग लिमिट का आंसर मौजूद हो। फ़र्ज़ करें हमें लिमिट सॉल्व करना हो x अप्रोचेस टू 0 1/x प्लस माइनस ऑफ 1/x, और मैं सोचूं कि मैं इन दोनों की लिमिट सॉल्व करने के लिए अलग अलग सॉल्व करके लिमिट हल कर लेता हूं। तो जब मैं इनकी लिमिट अलग अलग करके सॉल्व करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, तो अलग अलग करने के बाद क्या होगा, जब x 0 को अप्रोच करता है 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, x 0 को अप्रोच करता है -1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनके सम का क्या आंसर आएगा। क्या मैं ये कह सकूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि दोनों की अलग अलग नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं। ऐसी सूरत में बेसिकली हम इनको अलग अलग कर ही नहीं सकते। ऐसी सूरत में पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा और बाद में लिमिट हल करना होगी। अगर मैं पहले इनको सिंप्लीफाई कर लूँ और मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करने के बाद 1/x और -1/x को ऐड करने पे 0 बन जाएगा, और इसका मतलब है आंसर 0 आ गया। यानी जब मैं x को 0 के करीब करूँगा इस फंक्शन की लिमिट 0 के करीब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इनकी लिमिट को अलग अलग करूँ और फिर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मुमकिन नहीं है। और क्यों मुमकिन नहीं है, क्योंकि पहले से इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो फिर सम की लिमिट हम अलग अलग लिमिट का इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। एक और थ्योरम हम कर रहे हैं, और थ्योरम ये है कि ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर के ऊपर कोई फंक्शन है, सी जो है वो आर में से कोई नंबर है, और ये लिमिट पॉइंट है सेट ए का, और फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू सी जो है उसका आंसर l है। अब अगर हम एक नया फंक्शन बनाते हैं b की मदद से, जहाँ पे b कोई रियल नंबर है, और फंक्शन bf बना के bf ऑफ x की लिमिट x अप्रोचेस टू सी सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या होगा, b इंटू एल, यानी fx की लिमिट सॉल्व करके उसे b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अब हमने प्रूफ करना है, और इसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले हमारे पास fx की लिमिट मौजूद हो, तब हम कहेंगे कि bfx की लिमिट्स b टाइम्स fx की लिमिट के इक्वल होगी। लिमिट की डेफिनेशन हमें मालूम ही है। हम bfx की लिमिट प्रूफ करना चाहते हैं। इसके लिए कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लेकर हमें ढूंढना होगा पॉजिटिव डेल्टा। ऐसा पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम x a में से लें वो x लें जिनके लिए x माइनस c का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो। हम लिमिट हल करना चाहते हैं bf ऑफ x की, तो bf ऑफ x माइनस और आंसर bl लाना चाहते हैं, तो माइनस bl का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आए। ये इनक्वालिटी अगर हमने प्रूव कर ली, कोई ऐसा डेल्टा हमने ढूंढ लिया किसी भी एप्सिलॉन के लिए, तो हम कहेंगे हाँ लिमिट x अप्रोचेस टू c bf ऑफ x की लिमिट का आंसर b टाइम्स l है। तो सबसे पहले हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा ढूंढना है। लेकिन इस सॉल्यूशन को हम करने लगे हैं दो केसेस में। एक उस केस में जब नंबर b जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो 0 ना हो। ऐसी सूरत में किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमने ढूंढना है डेल्टा। लेकिन डेल्टा ढूंढने से पहले हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि x अप्रोचेस टू c fx की लिमिट का आंसर l है। अगर इसकी लिमिट का आंसर l है तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, और मैं ख़ास एप्सिलॉन ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ वो एप्सिलॉन ओवर b का मॉडुलस। एप्सिलॉन पॉजिटिव है, b कोई रियल नंबर है, उसका मॉडुलस पॉजिटिव होगा। b चूँकि 0 नहीं है, e ओवर b का मॉडुलस पॉजिटिव नंबर होगा। इसको एप्सिलॉन लेते हुए हमें मिल जाएगा एक पॉजिटिव डेल्टा।
किस तरह का पॉजिटिव डेल्टा? इस कंडीशन के मुताबिक पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम x a में से लेंगे और ऐसे x लेंगे जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के दरमियान हो, तो fx माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर b के मॉडुलस से लेस हो। ये रिज़ल्ट अब हमारे पास होल्ड कर रहा है और ये रिज़ल्ट हमने बनाना है। मेरा ख्याल है बहुत आसानी से बन गया। अगर मैं इस इनक्वालिटी को b मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर लूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि जो मेरे पास b मॉडुलस है वो 0 से बड़ा नंबर है। पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, इनक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और b मॉडुलस को मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, तो bf x माइनस बी एल का मॉडुलस। क्यों मॉडुलस के अंदर लिख सकता हूँ? क्योंकि x इंटू वाई के मॉडुलस को हम x मॉडुलस इंटू वाई मॉडुलस लिख सकते हैं। यहाँ x मॉडुलस इंटू वाई मॉडुलस को मैंने x y मॉडुलस लिख लिया है और ये तो वही रिजल्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। यानी हमने जो पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल गया है एक पॉजिटिव डेल्टा इस तरह का कि जब भी हम x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन लेते हैं तो बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आता है। यानी हमारे पास जो बी एफ फंक्शन की लिमिट है x अपोचिस टू सी के केस में, उसका आंसर बी एल है। तो जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे हमने प्रूव कर लिया है इस केस में कि नंबर बी जो है वो नॉन ज़ीरो हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर b 0 हो तो फिर क्या होगा। अगर b 0 हो तो तब ये वाला तरीका तो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एप्सिलॉन ओवर 0 का मॉडुलस जो है या एप्सिलॉन ओवर 0 जो है वो 0 से बड़ा नंबर नहीं है। एक्चुअली वो कोई नंबर ही नहीं है। तो अब हम इसको अलहदा से ट्रीट करेंगे। b हमने 0 ले लिया है। अब हमारे पास bf क्या बनेगा? bf जो है या bf ऑफ x जो है वो हमारे पास बेसिकली 0 एफ ऑफ एक्स बनेगा। और 0 एफ ऑफ एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए पहले एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे और बाद में उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये बेसिकली 0 आ रहा है हमारे पास। अब अगर हमने प्रूव करना है कि बी एफ माइनस बी एल का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, तो बेसिकली बी एफ 0 आ रहा है। बी 0 होने की वजह से बी एल भी 0 आ रहा है। ये 0 माइनस 0 का मॉडुलस 0 बन गया और ऑब्वियसली 0 तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा ही होता है। यानी इस दफ़ा हम कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लेके जोन सा मर्जी डेल्टा ले लें, हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं इस रिज़ल्ट को। तो यही बात हम लिख रहे हैं। किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए हमारे पास डेल्टा मौजूद है कि जब भी हम x a में से लें और x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा लें, तो हमारे पास जो है बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी एल का मॉडुलस बी 0 लेने की वजह से 0 एफ ऑफ एक्स इन माइनस 0 यानी 0 बन गया, जो कि एप्सिलॉन से छोटा है। और यही रिज़ल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। यानी हमने प्रूव कर लिया है कि जब x c को अप्रोच करेगा तो बी एफ ऑफ एक्स जो है वो बी एल को यानी 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ पे नॉन ज़ीरो बी के लिए भी प्रूव हो गया, ज़ीरो बी के लिए भी प्रूव हो गया। तो जनरली ये रिज़ल्ट हमने प्रूव कर लिया है कि किसी भी रियल नंबर b के लिए हमारे पास लिमिट x अपोचिस टू c बी एफ ऑफ एक्स का आंसर बी एल हुआ करता है, बशर्ते कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास पहले से मौजूद हो और उसकी लिमिट का आंसर एल हो। और आज के लेक्चर में लास्ट थ्योरम जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो ये है कि एफ और जी जो है हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दोनों डिफाइन है एक सेट ए के ऊपर जो कि आर का सबसेट है, सी हमारे पास आर का कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए का लिमिट पॉइंट है, और हमारे पास f की लिमिट का आंसर c पर l, g की लिमिट का आंसर c पर m है, और हम मालूम करना चाहते हैं f माइनस जी की लिमिट का आंसर, और f माइनस जी की लिमिट का आंसर l माइनस m होगा। बाय डेफिनेशन इसको प्रूफ किया जा सकता है जैसे प्रीवियस 2 रिजल्ट्स प्रूफ किए हैं, लेकिन मैं इसको बाय डेफिनेशन नहीं कर रहा, मैं इसको प्रीवियस रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके करने लगा हूँ। मेरे पास जो है इस वक्त g की लिमिट जो है वो मौजूद है कि x अपोचिस टू c के केस में g की लिमिट का आंसर m है। यहाँ मुझे माइनस g की बनानी है। अभी जो हमने थ्योरम किया है उसके मुताबिक अगर f की लिमिट का आंसर मौजूद हो तो bf की लिमिट का आंसर भी मौजूद होता है। तो अगर मेरे पास g की लिमिट का आंसर मौजूद है m, तो bg की लिमिट का आंसर b टाइम्स m होगा। और मैं चाहता हूँ माइनस g की लिमिट का आंसर, तो माइनस g की लिमिट का आंसर कैसे बन सकता है? b की जगह अगर मैं -1 ले लूँ, b कोई सा भी रियल नंबर है
ये हर रियल नंबर के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, तो मैंने b को -1 ले लिया, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस g ऑफ x का आंसर -m आ गया। मेरे पास f की लिमिट का आंसर मौजूद है, l है, माइनस g की लिमिट का आंसर मौजूद है, -m है। क्या मैं इन दोनों के सम यानी f प्लस -g की लिमिट का आंसर मालूम कर सकता हूँ? बिल्कुल, आज के प्रूफ किए हुए पहले रिजल्ट के मुताबिक ये l प्लस -m होगा। तो हम f प्लस -g की लिमिट को हल करने लगे हैं, और लिमिट x अप्रोचेस टू c चूँकि f(x) l के बराबर है और लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस g ऑफ x माइनस m के इक्वल है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x जो है वो l माइनस m के इक्वल होगा, या दूसरे अल्फाज में आप कह लें लिमिट x अप्रोचेस टू c f माइनस g ऑफ x का आंसर l माइनस m होगा। ये रिजल्ट भी हमने प्रूफ कर लिया, यानी आज हमने 3 रिजल्ट्स प्रूफ किए हैं। सम में लिमिट अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंस में लिमिट अलग अलग हो जाएगी, और कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ f में भी लिमिट अलग हो जाएगी, लेकिन एक शर्त के साथ कि जिन दो फंक्शंस की लिमिट को हम सम या डिफरेंस में अलग अलग कर रहे हैं उन दोनों की लिमिट मौजूद है। और मैंने एक काउंटर एग्जांपल आपको दी है जिसमें अलग अलग लिमिट मौजूद नहीं है, इसलिए हम सम की लिमिट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता सम को सिंप्लीफाई करके नया फंक्शन बना के उसकी लिमिट हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद फंक्शंस की लिमिट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।